बहुत से यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत वहां पे था। जब यीशु मरियम की गर्भ में आया तो स्वर्गदूत ने उसे सुसमाचार दिया। आप किसी इंसान या किसी भी व्यक्ति की आराधना नहीं कर रहे, आप जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लें तो बाइबल कहती है यीशु मसीह आपको वो सब चीजें दे सकता है जो चीजें आप चाहते हैं यीशु के नाम में। वो छुटकारा, वो रिहाई, वो चिंगाई, वो बरकत, जो भी आप चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेंगे तो बाइबल कहती है आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा उसी दिन। बाकी लोग मोक्ष या मुक्ति के लिए क्या करते हैं? आराधना करते हैं। पर बाइबल कहते हैं जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो हमने मोक्ष को प्राप्त कर लिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। ये बाइबल कहते हैं। और यीशु ने कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वे क्या करेगा? उद्धार को पाएगा। जब मैं प्रभु में नहीं था, प्रभु को नहीं मानता, तो हमें एक बात सिखाई जाती थी कि तुझे मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? पूजा करनी पड़ेगी मरते दम तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए। पर जब मैं प्रभु में आया तो प्रभु में मैंने सबसे बड़ी चीज सीखी, जो मुझे सबसे आनंद की चीज लगी, सबसे खुशी की चीज लगी, वो ये लगी कि बाइबल कहती है जिस दिन तूने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को अपना जीवन दाता मान लिया, तो तूने तेरे लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया। बाइबल कहती है कि अब तुम्हें मुक्ति के लिए काम नहीं करना, अब तुम्हें यीशु मसीह के लिए काम करना है। और यीशु मसीह का काम ये था, उसने कहा पूरी जाति में जाओ और क्या करो? सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। सुसमाचार सुनाता है। स्वर्गदूत क्या कहता है? मैं तुम्हें बड़े आनंद का क्या देता हूं? आनंद क्या होता है? खुशी का। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं तो यीशु मसीह क्या करता है? उन सब चीजों को हमारे जीवन में उखाड़ फेंकता है जो आनंद से भरी नहीं होती हैं, और गमियों की चीजों को बाहर फेंककर आनंद हमारे जीवन में प्रवेश करता है। क्योंकि स्वर्गदूत क्या कहता है? कहता है मैं तो आनंद का क्या करता हूँ? सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं किसी बाबे की बात नहीं कर रहा, स्वर्गदूत कह रहा है यहाँ पे। इसलिए अगर आप यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मान लेते हैं तो यीशु आपके जीवन में काम करेगा। चंगाई, आशीष, बरकत, पैसे, धन दौलत, याद रखो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। तुम धरती पे करोड़ों अरबों कमा लो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। तुम जो मर्जी कर लो धरती पे, धरती का कोई काम तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भक्ति ही तुम्हारे साथ जाएगी। यीशु का मतलब होता है यहोवा पिता खुद उतर आया, और मसीह का मतलब होता है मसा किया हुआ, शक्ति से भरा हुआ। इसलिए जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो वो अलौकिक शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है जो हम बंधनों में पड़े होते हैं। क्योंकि अब हम किसी इंसान को नहीं, हम यहोवा पिता के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, और उस विश्वास से उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में उद्धार चाहते हैं तो आपको यीशु को अपने जीवन में मुक्तिदाता कबूल करना होगा, उद्धारकर्ता कबूल करना होगा। इसलिए नहीं कि आपको आशीष मिल जाए, बरकत मिल जाए, चिंगाई मिल जाए। बाइबल कहती है ये सब चीजें जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेंगे, ये सब चीजें तुम्हारे पीछे अपने आप आ जाएंगी, अपने आप आ जाएंगे। इसलिए आपको अपने जीवन में यही काम करना है कि आप बहुत से लोगों को जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा, आप उनको सुसमाचार सुनाएं। 2024 में जितना आप सुसमाचार सुनाओगे परमेश्वर आपको उनकी उतनी ज्यादा बरकत देगा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वे प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार होता। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया, और उसके बाद परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस संसार में जन्म लिया।
परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर को परमेश्वर के अनुसार कबूल करें, अपने अनुसार कबूल ना करें। आज आप परमेश्वर को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। परमेश्वर अपने वचनों का परमेश्वर है, एक बाउंड्री में एक उसमें वो बैठा हुआ परमेश्वर, वो अपने वचनों से कभी बाहर काम नहीं करेगा। आज लोग परमेश्वर से चाहते तो बहुत कुछ हैं, पर परमेश्वर अपने तरीके से चाहते हैं। याद रखो, आपके तरीके कभी काम नहीं आएंगे, क्योंकि आप किसी इंसान के पास नहीं, आप यहोवा पिता के पास आए हैं। उसने कहा तो बुद्धि की क्या कर, कोई भी योजना ना ला, सब कुछ अपना परमेश्वर पे छोड़ दे। पर संसार में लोग क्या करते हैं, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा बिजनेस, हाय मेरा ये, हाय मेरा ये, हाय मेरा ये। पर परमेश्वर ने क्या कहा, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी चीजें परमेश्वर पर छोड़कर परमेश्वर जो चाहता है उसे करना शुरू करें। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि आप महीने में एक बार चर्च आए, या सिर्फ क्रिसमस वाले दिन आए? नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आप रोज उसके हजूरी में जाकर उसकी भक्ति को करें। परमेश्वर आपसे ये चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके साथ अपना रिश्ता बनाएं। परमेश्वर ने अदन के बाग में अदन का बाग क्यों बनाया? आज क्रिसमस ट्री हमारे पास है। क्रिसमस ट्री एक ऐसा ट्री है जो 12 महीने हरा भरा रहता है, और ये अदन की बाग की हमें क्या दिलाता है? याद दिलाता है। अदन का बाग परमेश्वर ने आदम के लिए बनाया था, ताकि परमेश्वर आदम अदन के बाग में रहकर क्या करे? हरा भरा रहे। पर बाइबल कहती है जब आदम ने पाप कर दिया, वो अदन का बाग उसके लिए खत्म हो गया। ये क्रिसमस हमारी जिंदगी में तभी काम कर पाएगा जब हम परमेश्वर की उन चीजों को पूरा करेंगे जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए बोला है। वो स्टार जब परमेश्वर पैदा हुए, बाइबल कहती है तारे चमके। परमेश्वर चाहता है कि तुम भी स्टार की तरह बन सको। परमेश्वर चाहता है कि तुम भी हरे भरे रहो। परमेश्वर ने आपको इसलिए अपने पास नहीं बुलाया ताकि तुम गुलामी में जीवन जी सको, डिप्रेशन में जीवन जी सको, बीमारी में जी सको। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया ताकि तुम आनंद से जीवन जी सको। आज लोगों के जीवन में चिंताएं हैं, गमी है, परेशानी है, सब कुछ है। पर अगर आप प्रभु के लोग देखोगे, पैसा ना होने के बाद भी आनंदित हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ यीशु के हाथ में छोड़ दिया। बाइबल कहती है यीशु ही मुक्तिदाता, वही उद्धार करता है। जब आप बपतिस्मा ले लेंगे तो आपने मुक्ति को पा लिया। अब आपका काम ये है सुसमाचार सुनाना। ये आनंद का सुसमाचार है। एक बार आप यीशु के करीब आके देखेंगे, यीशु आपको वो आनंद देगा जो आपने जीवन में नहीं सोचा होगा। जब मैं, मेरा परिवार गमों से, दुखों से, मुसीबतों से निकल रहे थे, कोई आनंद नहीं था पैसा होने के बाद भी, और यीशु को मुक्तिदाता मान लिया। यीशु ने वो आनंद दिया, वो जो जीवन से सालों से हमारे जीवन में बॉन्डेज बंधनों से चला आ रहा था, बाप दादाओं से शराब चले आ रहे थे। यीशु मसीह का क्रूस उठाना हमें शराबों से आजाद करना, यीशु मसीह की मार खाना हमें बीमारी से आजाद करना, यीशु मसीह का लहू बहाना हमें पापों से आजाद करना, यीशु मसीह का मुंह पे थूका जाना ताकि हम नम्र और दीन बन जाएं, वो सब यीशु ने किया। उसने अपने बैरियों को माफ कर दिया। कि हम करते अपने बैरियों को माफ? आज हमें 2024 में जो परमेश्वर चाहता है कि तुम यीशु के समान बनने की कोशिश करो, यीशु की तरह जीवन जीने की कोशिश करो, यीशु की तरह बनने की कोशिश करो। हालेलुया। करोगे कबूल यीशु को अपने जीवन में मुक्तिदाता? पाप नहीं करोगे, पाप से दूर रहोगे, गलत कामों से दूर रहोगे, तो परमेश्वर कहता जिस तरह मैं पवित्र हूं तू भी पवित्र बन। और परमेश्वर कहता बिना पवित्रता के क्या देख भी कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। अगर आप परमेश्वर से कुछ चाहते हो तो आपको परमेश्वर के अनुसार चलना होगा।
परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना होगा। जो आप चाहते हो परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। अपने दिल पर हाथ रखो, बोलो परमेश्वर मैं आपको अपने जीवन में उद्धार करता मानता हूं। आज परमेश्वर मेरी सारी गलतियां जो मुझसे हो चुकी है मुझे क्षमा कर दे। मुझे 2024 में नई जिंदगी दे, नया जीवन दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं, तेरे बड़े कामों को कर सकूं परमेश्वर। और उन लोगों तक, उन बीमार परेशान लोगों तक तेरे सुसमाचार को लेकर जाऊं प्रभु, जहां तक तेरा नाम नहीं पहुंचा परमेश्वर। यीशु के नाम में मांगते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक दूसरे से कोई आगे आए, कोई गवाही दे सकता है आगे आकर अपने जिसके जीवन में प्रभु ने काम किया। एक दो सिस्टर आगे आए, कोई गवाही दे ताकि प्रभु उसके जीवन में काम कर सके। कोई भी एक दो सिस्टर आओ, गवाही दो ताकि लोगों को विश्वास हो कि परमेश्वर ने कैसे काम किया उनके जीवन में। आप सब जानते हैं मैं बड़ा बीमार था, परेशान था, दुखी लाचार था, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। एक माइक दो सिस्टर।